अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन दी न्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम क्या है, वुल्फ केशनरी रिडक्शन। अब हमारे पास सबसे पहले बात की जाए तो वुल्फ केशनरी रिडक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग कीटोन, ठीक है, कीटोन हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एल्केन के अंदर, ठीक है। किस तरह? जब हम लोग कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास ये जो कीटोन होता है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एल्केन के अंदर, ठीक है। सो इन द वुल्फ केशनरी रिडक्शन वी विल रिएक्ट द कीटोन विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म एल्केन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस N2, ठीक है। तो हमारे पास वुल्फ केशनरी रिडक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास एल्केन बन जाता है और हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है उसका यहाँ से रिमूवल होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके अगर हमारे पास जनरल रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास कीटोन है, सही है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, सही है, और यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, अल्केन्स, ठीक है। अब देखिए आप इसके रिडक्शन के स्टेप्स की बात की जाए तो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, द सेकंड वन इज डीप्रोटोनेशन बाय बेस, एंड द थर्ड वन इज एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। जब जो हमारे पास पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, वो हमारे पास तब कंप्लीट होता है जब हमारे पास हम लोग कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास वाटर का रिमूवल हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हाइड्रोजन। और हम इसके मैकेनिज्म के अंदर ये चीज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास बात की जाए तो हमारे पास जो कीटोन होता है, ठीक है, उसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होंगे वो अटैक करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप पे, और कार्बोनाइल ग्रुप से हमारे पास जो कार्बन होगा वहां से चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव टुवर्ड द ऑक्सीजन, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, सही है, और हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सही है। अब हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्यों? बिकॉज़ नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो दो बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे उसने एक बनाया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास ये पूरे का पूरा हाइड्रोजन जो है ना वो हमारे पास ना कीटोन के साथ अटैच होता है, सही है। अब हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास जो है ना वो उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन उसको बनाने 3 चाहिए थे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होगा यहाँ से अटैक करेगा हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन से चार्ज ऐसे शिफ्ट होगी टुवर्ड नाइट्रोजन, और यहाँ से हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन अपने साथ अटैच कर लेगा, ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ना वो ये एच हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे एच के साथ अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है ना पूरे का पूरा जो है ना वो सिमिलर स्ट्रक्चर बना है, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन होगा, उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज जैसे हमारे पास शिफ्ट करेगा कार्बन, और कार्बन से हमारे पास हाइड्रोक्साइड की तरफ शिफ्ट होगी, यहाँ से हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जब यहाँ से हाइड्रोक्साइड रिमूव होगा तो हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना लेगा, सही है, यहाँ पे देखें, सही है। अब हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज हमारे पास चार बॉन्ड, अब हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज वो हमारे पास 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसको चाहिए थे 3, तो हमारे पास यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड होगा वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को जो है वो अपने साथ लेके निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद जब हमारे पास वाटर का रिमूवल होता है तो पीछे हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है। अब हो सकता है डीप्रोटोनेशन, अब हमारे पास इसका साइटोनेशन बाय बेस, सही है। सो हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड होगी, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर इसका ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके हमारे साथ जो है वो निकल जाएगा, सही है। अब हमारे पास जो है नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज आ गया तो चार्ज जैसे वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन, ठीक है, तो कार्बन हमारे पास अपना डबल बॉन्ड जो है वो तोड़ देगा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अपना जो है वो डबल बॉन्ड बना लेगा, और कार्बन को क्या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बिकॉज उसको 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन उसे बनाए नहीं, ठीक है। अब हमारे पास इसके सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ से जो कार्बन होगा वो वाटर को अटैक करेगा, और वाटर से हाइड्रोजन को जो है वो अपने साथ अटैच कर लेगा, ठीक है, और हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी ये भी थोड़ी जो है वो लिटिल स्टेबिलिटी जो है उसको गेन कर लेगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास बात की जाए तो हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड होता है वो अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन से हमारे पास चार्ज शिफ्ट होती है टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और यहाँ से हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस होती है N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो हमारे पास होती है तो यहाँ से जो उसका रिमूवल हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास ना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास ना नाइट्रोजन गैस यहाँ से जो है उसका रिमूवल हो जाता है, और कार्बन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्यों? क्योंकि कार्बन ने हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो कार्बन हमारे पास जो है वो वाटर के ना एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, कार्बन हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, और वहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन को जो है वो अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है, ताकि जो है वो अपने स्ट्रक्चर को ना जो है वो स्टेबल कर सके, ठीक है, और हमारे पास पीछे बच जाता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे R1CH2 बच जाता है, जो हमारे पास क्या होता है, एल्केन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या अब इस रिएक्शन को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने वुल्फ केशनरी रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने कीटोन से बनाना था, ठीक है, एल्केन, और हम लोगों ने कीटोन को रिएक्ट कराया था हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स थे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप था वो था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, द सेकंड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन बाय बेस, एंड द थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास लिटिल बिट 1 से 2 हमारे पास जो है वो स्टेप्स थे हर स्टेप के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने कीटोन को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या चीज बन गई, एल्केन्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।